प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 12 के लिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। 100% ओरिजिनल पेपर है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको अभी के इस वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊँगा, और इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा। विषय कोड आपका 322 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे हम करेंगे, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि इसके बाद आपका ऑल सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमी, सारा पेपर हम लोग अपलोड करने वाले, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, देख पाएंगे। एंड बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी इसी चैनल पे रात में 8:30 बजे लाइव क्लास होता है, तो वो भी आप कर पाएंगे। साथ में इसी मंथ आपका जस्ट ये एग्जाम होगा खत्म, नवंबर में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा जो ना सेंटअप का, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। तो जरूर कर लेना इतना काम, और शेयर भी कर लीजिएगा सभी दोस्तों में वीडियो को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहला का राइट आंसर बी होगा, लॉर्ड माउंट बेटन। ऑप्शन नंबर पहला का बी नंबर याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, माउंटेन मैन की उपाधि किसने दी? ठीक है, माउंटेन मैन की उपाधि उपाधि जो है यहाँ पर किन्हें दी गई है? तो देख लीजिएगा, राइट आंसर 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा, दशरथ मांझी को। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। अगली प्रश्न देख लीजिएगा, 3 नंबर बोला गया कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 3 नंबर का ऑप्शन बी होगा, असम में। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, 4 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली प्रश्न 5 नंबर है, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो 5 का राइट आंसर डी होगा, आपका जो बाइडेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पास किया गया था? तो 6 का ऑप्शन सी होगा, 1973 ईस्वी में। आप लोग सी नंबर को याद कर लीजिएगा। एग्जाम में भी बहुत टाइम है आपका, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपको आप याद करके जाओ और अच्छे से लिख देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपके सामने देख लीजिएगा, 7 नंबर बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? तो 7 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, पंजाब। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस राज्य में जो है ना चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये था उत्तराखंड। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को जो है ना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला गया है। 8 नंबर का तो मैंने बता ही दिया, ऑप्शन सी होगा। 9 नंबर प्रश्न बोला, निम्न में से कौन सी सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की जो है ना यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रभावित करने को इस प्रकार से है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी, यानी कि दबाव समूह, प्रेशर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर आपके सामने 10 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? तो 10 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि सोवियत संघ से जो है ना 10 टी। ऑप्शन नंबर आप दोस्ती यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आप 11 का याद रखेंगे, ऑप्शन बी होगा 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 12 की लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 12 नंबर का डी होगा, 47%। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर बोला गया 13 नंबर प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो 14 का बी नंबर हो जाएगा, नेपाल से। 14 नंबर का बी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति।
ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। तो 16 का ए नंबर हो जाएगा मुखिया। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 17 नंबर प्रश्न आपसे बोला कि बताइएगा मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है। तो 17 का राइट आंसर ए होगा, अरुणाचल प्रदेश में। 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 18 नंबर प्रश्न बोला गया कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो आप 18 नंबर का याद रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही 18 नंबर का करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए पहले हम इसका PDF आपको सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का डाउनलोड करने के लिए सिखा देते हैं। इसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू आंसर भी बताएंगे। तो गूगल में आपको जाना है और मिट्टून स्टडी सेंटर सर्च करके आपको डाउनलोड करना है। कैसे करना है चलिए हम फटाफट से आपको सिखा देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिट्टून स्टडी सेंटर। और आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है। फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिट्टून स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 12 का सेशन देखने को ये वाला मिलेगा। क्लास 12 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड रिजल्ट। तो फर्स्ट वाला जो मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसके बाद नीचे आप लोग बढ़ोगे तो ये आपका साइंस का सेशन है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये रहा आर्ट्स का सेशन है। इसमें यहाँ पर जो है ना पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ मिलेगा। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको आना है तो पेज को रिफ्रेश कर देना। अभी फिलहाल आपको यहाँ पर जो ना ऑब्जेक्टिव का आंसर दिख रहा होगा। आप मिलाना चाहो ना तो ऑब्जेक्टिव का मिला लेना, क्योंकि बिल्कुल करेक्ट है। देख लो, पहला का मैंने बी बताया था, दूसरा का सी। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल मैं डाल दिया हूँ 300 क्वेश्चन का। आप यहाँ से लिख पाएंगे। सब्जेक्टिव का कुछ ही देर में एक वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो तो अच्छी बात है, नहीं तो कर लेना। यहाँ पर ऐसे वीडियो अपलोड होने से पहले आंसर आपको दिख जाता है। तो आप यहाँ आइए, अच्छे से डाउनलोड करके लिख लीजिएगा प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो 19 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है। तो 19 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पहले 20 नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 21 है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 21 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि याद रखेंगे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ऑप्शन नंबर सी जो है 21 नंबर का बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से। प्रश्न बोला कि भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि केरल। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो 23 नंबर का राइट आंसर सी होगा। याद रखेंगे 1949 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देश भाग लिया था। तो आप 24 का डी नंबर याद रखना 25। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो 25 का डी नंबर करेक्ट होगा, वारसा संधि। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 25 के बाद देखेंगे 26 नंबर प्रश्न बोला गया, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 27 है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही 27 नंबर का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 28 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आपको याद रखना है 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर बोला 29 नंबर की योजना आयोग को कब भंग किया गया था। तो योजना आयोग को जो भंग किया गया था याद रखिएगा 2014 ईस्वी में। तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा।
30 नंबर है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर देख लिया और आपके एग्जाम में यह 100% आएगा। आप याद कर लो, सब्जेक्टिव का आंसर सबसे पहले आपको वहीं पर मिलेगा जहाँ से मैंने डाउनलोड करने के लिए बताया, बट क्वेश्चन पेपर वगैरह मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ, तैयार रहना और किस किस सब्जेक्ट का पेपर चेक कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।